कुछ सालों पहले की ही बात है जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी खरीदना एक सेकंड ऑप्शन की तरह ही देखा जाता था, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा नोएडा को ही दी जाती थी। बैक इन 2010 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी खरीदना मैटर ऑफ प्रेस्टीज तो नहीं था। तब यहाँ होम बायर्स सिर्फ दो ही रीजंस की वजह से प्रॉपर्टी परचेज करते थे, या तो एज एन इन्वेस्टर्स या फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो नोएडा में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करेंटली प्रॉपर्टी का प्राइस इज ऑलमोस्ट एट पर विथ नोएडा, एंड नोएडा एक्सटेंशन नाउ स्टैंड फॉर समथिंग विथ बजट होम डेस्टिनेशन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी, और मैं आपका होस्ट शशांक झा। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में घर ढूंढ रहे हैं और बढ़ते मार्केट प्राइस आपके इस लाइफ स्टाइल ड्रीम के लिए ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज जो प्रोजेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो बन रहा है माइवन टेक्नोलॉजी पे। मार्केट के एक बहुत ही ट्रस्टेड डेवलपर इसे डेवलप कर रहे हैं। फेज 1 का पोजीशन मिल चुका है एंड फेज 2 का पोजीशन जल्द ही मिल जाएगा। एंड एबव ऑल एक एंट्री लेवल का 3 BHK आपको यहाँ मिलेगा, अप्रॉक्स 74 लैक्स प्लस सम अदर चार्जेस। थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है लेकिन सच है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अरिहंत एबोर्ड, और ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है तेजी से डेवलप होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में। प्रोजेक्ट के डेवलपर अरिहंत ग्रुप जाने जाते हैं अपने ऑन टाइम डिलीवरीज एंड एक कंसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए। अरिहंत ने अपने इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जिसका अंदाजा आपको प्रोजेक्ट विजिट करने के बाद खुद ही लग जाएगा। अरिहंत एबोर्ड को आप अपना ड्रीम होम बना सकते हैं या नहीं, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट के शॉर्ट इनसाइट्स दे देते हैं। वी विल ब्रेक डाउन द एंटायर प्रोजेक्ट एनालिसिस इन 7 की पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लोकेशन को समझ लेते हैं। अरिहंत एबोर्ड लोकेटेड है सेक्टर 10 ऑफ नोएडा एक्सटेंशन में। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपको इसी 130 मीटर वाइड रोड पर चलना है एंड अप्रॉक्स 7.3 किलोमीटर के बाद जो राउंड अबाउट आएगा उसके लेफ्ट साइड पर ATS हैप्पी ट्रेल्स लोकेटेड है, और यहीं से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा टुवर्ड्स अरिहंत एबोर्ड के लिए। लोकेशन के अपने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। यहाँ की जो प्लानिंग है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। गौर सिटी और उसके आसपास की लोकेशन में जिस तरह की डेंसिटी आज आपको दिखती है वो आपको यहाँ आगे फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। करंटली जो भी नए प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉन्च हो रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी यहीं पर हो रहे हैं। विसिनिटी में भी महागुण ATS एंड काउंटी ग्रुप जैसे रिनोन्ड ग्रुप के रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके साथ ही एल्डिको एंड एलिट ग्रुप जैसे डेवलपर्स भी अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ एंट्री लेने वाले हैं। करेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओला एंड उबर की अवेलेबिलिटी मोस्टली मिल जाती है। अरिहंत एबोर्ड का प्लॉट 4 साइड ओपन है। टोटल 5 एकर्स के प्रोजेक्ट में 11 टावर्स प्लान्ड है और सारे ही टावर्स माइवन टेक्नोलॉजी में रेडी हो रहे हैं। सभी फ्लोर्स में 4 यूनिट्स हैं एंड हर टावर में 2 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयर केसेस हैं। प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वुड बी 944। टावर्स के एंट्रेंस लॉबी काफी इंप्रेसिव प्लान की गई है। सभी एंट्रेंस लॉबी एयर कंडीशन है एंड डबल हाइटेड की है। ओवरऑल प्रोजेक्ट के एलिवेशन एंड एंट्रेंस, क्लब हाउस, टावर प्लानिंग एटसेट्रा सब किसी लग्जरी प्रोजेक्ट की तरह ही प्लान किए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में अवेलेबल साइजेस आपको काफी डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप 3-4 BHK के बड़े ऑप्शंस देख रहे हैं तो अरिहंत एबोर्ड आपके लिए नहीं है। एंड अगर आपका बजट कम है एंड आप एक लाइफ स्टाइल अपग्रेड चाहते हैं तो दिस माइट बी द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट फॉर यू इन एंटायर नोएडा एक्सटेंशन। अरिहंत एबोर्ड लॉन्च हुआ था अगस्त 2018 एंड प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी 2019 में। प्रोजेक्ट की फ्लोर प्लान्स एक बजट हाउसिंग को फोकस में रख के प्लान किए गए थे। प्रोजेक्ट में 3 साइजेस के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं एंड एंट्री लेवल का 2 BHK 1020 स्क्वायर फीट का है, जो कि इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्डअप एरिया 797 स्क्वायर फीट का है एंड कारपेट एरिया है 580 स्क्वायर फीट का। प्रोजेक्ट में दूसरा साइज 3 BHK का है, जो कि 1160 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में डेवलप हो रहा है। इस यूनिट का बिल्डअप एरिया है 899 स्क्वायर फीट का एंड कारपेट एरिया है 683 स्क्वायर फीट का। ये 3 BHK उन लोगों के लिए है जिनका बजट 2 BHK का है लेकिन नीड 3 BHK की। प्रोजेक्ट में 3 BHK का एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि टावर्स की कॉर्नर यूनिट है, जिसकी वजह से इसमें एक आपको बड़े साइज की बालकनी भी मिल जाएगी। इस यूनिट का सुपर एरिया है 1270 स्क्वायर फीट का, बिल्डअप एरिया है 989 स्क्वायर फीट का एंड कारपेट एरिया है 685 स्क्वायर फीट का। फर्स्ट 2 यूनिट्स आर मोर एफिशिएंट देन द लास्ट वन, और लोडिंग भी उनमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। ओवरऑल बहुत अच्छे फ्लोर प्लान्स हैं फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर कॉम्पैक्ट एंड प्रैक्टिकल फ्लोर प्लान्स ड्यू टू द बजट कंस्ट्रेंट।
टोटल प्रोजेक्ट एरिया है 5 एकर्स का, 2 फेजेस में डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट में टोटल 11 टावर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 टावर्स टावर H, I, J एंड K फेज 1 में है, जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं 2023 के शुरुआत में ही। प्रोजेक्ट के फेज 2 में 7 टावर्स हैं, जिसमें से टावर G का पोजीशन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको मिल जाएगा। टावर D, E एंड F का पोजीशन आपको दिसंबर 2024 तक मिलने के चांसेस हैं एंड रिमेनिंग टावर्स टावर A, B एंड C का पोजीशन मई 2025 से पहले मिल जाएगा एज पर द डेवलपर। एज पर रेडा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन भी बिफोर मई 2025 हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज रेडी टू मूव इन वाले टावर्स एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वाले टावर्स दोनों में ही इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। अगर आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स देख रहे हैं तो यहाँ आपको लिमिटेड इन्वेंट्रीज के ऑप्शंस ही मिलेंगे। इन्वेंट्रीज के लिए या तो डेवलपर को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाइट हैट रियल्टी की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्लोज टू 200 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। प्रोजेक्ट में 25,000 स्क्वायर फीट का डिसेंट साइज का क्लब ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यूजुअली प्रोजेक्ट के सभी टावर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही डेवलपर क्लब हाउस को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अरिहंत इज ए ट्रस्टेड ब्रांड एंड दे ट्राई टू डिलीवर देयर प्रॉमिस्ड अमेनिटीज बिफोर द सोसाइटी गेट्स ऑपरेशनल इन ऑल ऑफ देयर पास्ट प्रोजेक्ट्स टू। क्लब को एलिवेट करके 3rd एंड 4th फ्लोर में प्लान किया गया है, जो टावर G एंड H के बीच के गैप में है। क्लब हाउस इज पैक्ड विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज एंड क्लब के रूफटॉप में ही स्विमिंग पूल भी प्लान्ड है। प्रोजेक्ट में एक्सेल OWC कंपोस्ट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो बनाती है इस सोसाइटी को गार्बेज फ्री। किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट इस टेक्नोलॉजी की यूज से हाई क्वालिटी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट में 2 एकर्स का सेंट्रल ओपन स्पेस है, जिसमें मैक्सिमम स्पेस ग्रीन रहने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर 3 लेवल की कार पार्किंग प्रोवाइड की गई है। पार्किंग के लिए 2 लेवल की बेसमेंट्स के साथ ही स्टिल लेवल भी पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है। टोटल नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस इन द एंटायर प्रोजेक्ट वुड बी अराउंड 1100। अरिहंत ग्रुप एज अ डेवलपर लास्ट 3 डिकेड से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। 8 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं एंड करेंटली 2 प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें से एक अरिहंत 1 है, जो कि लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में, और दूसरा अरिहंत अबोर्ड। अरिहंत ग्रुप के प्रोमोटर्स एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी एक टाइम में वो 1 से 2 प्रोजेक्ट्स पर ही काम करते हैं। टाइमली पोजीशन एंड अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए आप डेवलपर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो भी 100%। अबॉर्ड में मिड फ्लोर का BSP 7200 पर स्क्वायर फीट का है एंड नीचे के फ्लोर पर ये कुछ बढ़ जाएगा एंड उसी तरह से ऊपर के फ्लोर्स में कम हो जाएगा। इस प्राइस पर आप कुछ डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ अदर चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे प्रोजेक्ट में, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अरिहंत अबोर्ड के कंपटीशन में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि महागुण मंत्रा ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। यहाँ आपको शायद फ्रेश इन्वेंट्रीज ना मिल पाए, लेकिन रीसेल में 6500 पर स्क्वायर फीट के आसपास कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। कोको काउंटी भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है और यहाँ आपको रीसेल में जो यूनिट्स मिलेंगी वो 7500 to 8000 पर स्क्वायर फीट के आसपास मिल सकती है एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस ATS हैप्पी ट्रेल्स का भी है। किसी भी होम बायर के लिए घर खरीदना उनकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन में से एक होता है। ये एक फाइनेंशियल डिसीजन के साथ साथ एक बड़ा इमोशन डिसीजन भी होता है, और जब आप अपनी परचेज कंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी एडवाइस ये है कि आप उसके बाद से अपनी सर्च बिल्कुल एंड कर दें, क्योंकि मोस्टली होम बायर्स प्रॉपर्टी के परचेज करने के बाद भी मार्केट में हो रहे नए लॉन्चेस या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के कॉल्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने ही डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं, और ऐसे केस में आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए खुश होने से ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। बेहतर ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं, अपने नए घर के लिए अपनी टॉप प्रायोरिटीज लिस्ट डाउन करें एंड जो प्रॉपर्टी आपके मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस को मैच करती है उसके साथ जाएं, और एक बार डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन को रीथिंक ना करें। सो अगर आपने हमारा ये एपिसोड पूरा देखा है तो इसे लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को हमसे जरूर शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन हेल्थ and we look forward to seeing you again soon.